बहुत समय पहले की बात है। एक दिन सारे जानवर एक जगह इकट्ठा होते हैं और गधा बोलता है, हाथी भाई, दुष्ट शेर रोजाना किसी न किसी जानवर को मार के खा जाता है। जंगल के सारे जानवर उससे बहुत परेशान रहते हैं। शेर के अत्याचार से दंग आकर उसकी पत्नी और 2 बच्चे शेर को छोड़कर चली जाती है और शेरनी बगल वाले जंगल में अपना घर बनाती है। वही बगल वाले में एक बाघिन और उसका बच्चा भी रहता है। फिर अचानक से जंगल में बारिश आ जाती है। बारिश इतनी तेज होती है कि जंगल में पानी भर जाता है और शेरनी का घर डूब जाता है। फिर शेरनी अपना घर छोड़कर बगल वाले जंगल में चली जाती है और बगल वाले जंगल में जाकर अपना घर बनाती है और रहने लगती है और उसके बच्चे भी साथ में रहने लगते हैं। और वही दूसरी तरफ बाघिन भी जंगल से पत्थर लाती है और मेहनत करती है और अपना घर बना लेती है और वो अपने बच्चे के साथ रहने लगती है। इसी तरह बाघिन जंगल जाती है और अपने बच्चे के लिए खाना लेके आती है और उसका बच्चा भी खाना खा लेता है। वही दूसरी तरफ शेरनी जंगल नहीं जा पाती, उसके बच्चे भूखे रहते हैं। फिर शेरनी जंगल की तरफ जाती है, लेकिन उसे खाना नहीं मिल पाता है। शेरनी खाली हाथ वापस आ जाती है। घर आकर के देखती है उसके बच्चे भूखे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाघिन जंगल गई होती है और उसका बच्चा शेरनी बच्चे के पास ही खाना खा रहा होता है। अपने बच्चे को भूखा देखकर शेरनी बाघिन की बच्ची पर प्रहार कर देता है और उसे मार देता है और शेरनी के बच्चे खाना खा लेते हैं। वही पहाड़ के पीछे छिपा हुआ भालू सब देख रहा होता है। फिर बाघिन घर की तरफ आती है और बच्चे को ना देखकर शेरनी से पूछती है, शेरनी बहन, मेरा बच्चा कहाँ गया है? शेरनी बोलती है, उधर जंगल की तरफ तुम्हारा बच्चा गया है। फिर बाघिन अपने बच्चे को खोजने के लिए जंगल की तरफ जाती है। बाघिन जंगल की तरफ कुछ दूर गई होती है, वहाँ उसको भालू मिलता है। बाघिन पूछती है, भालू भाई, हमारे बच्चे को देखे हैं? भालू बोलता है कि शेरनी के बच्चे तुम्हारे बच्चे को मार के खा गया है। हम तुम्हारे घर की तरफ जा रहे थे और हमने सब देख लिया। फिर बाघिन मायूस होकर अपने घर की तरफ वापस आ जाती है। वहाँ शेर का बच्चा अकेला खेल रहा होता है। शेरनी जंगल की तरफ गई होती है। फिर बाघिन वहाँ आकर बैठ जाती है। बच्चे का खेल देख रही होती। कुछ देर बाद वहाँ शेरनी आ जाती है और देखती है उसका एक बच्चा नहीं होता है। बाघिन बोलती है, जंगल की तरफ गया है। फिर शेरनी जंगल की तरफ जाती है। गोरिल्ला और भालू से पूछती है, तुमने हमारे बच्चे को देखा है क्या? गोरिल्ला भालू दोनों बोलता है, हमने नहीं देखा। फिर शेरनी थक हार कर बाघिन के पास जाती है। फिर बोलती है, तुम हमारे बच्चे को कहाँ रखी हो? फिर बाघिन बोलती है, हमारा एक ही बच्चा था, उसे तुमने मार दिया और हमसे पूछती हो कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे बच्चे को मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे बच्चे लकड़ी के पीछे छुपे हुए हैं। जाओ तुम अपने बच्चे को देख लो। फिर इसी तरह शेरनी आवाज देती है और उसका बच्चा दोनों बाघिन के पीछे से आ जाता है। फिर अपने बच्चे को देखकर वो खुश हो जाती है। फिर शेरनी बाघिन से अपने गलती का माफी मांगती है और दोनों गहरे दोस्त हो जाती है।
और इधर शेर अपना जीवन अकेले बिता रहा होता है और अपने गलती का परिणाम भुगत रहा होता है। इधर जानवर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमसे भी कुछ गलती हो जाता है जिसका पश्चाताप जिंदगी भर करना पड़ता है।